बहुत कुछ हम लोग को इस ग्राफ से क्लियर हो गया कि कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा बिग ओ फंक्शन बेस्ट होता है, कौन सा बिग ओ फंक्शन बेस्ट नहीं होता है। Hello world, this is Samir and I welcome you all on the AI Society playlist of Algorithm and Analysis with Big O। और हम लोग ये पूरी प्लेलिस्ट पाइथन के थ्रू यूज़ करेंगे, पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम लोग बिग ओ नोटेशन एंड एल्गोरिथम को समझेंगे यूजिंग पाइथन। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जैसा कि किया था कि एक प्रॉब्लम था हमारे पास और उन प्रॉब्लम के हमने 2 सोल्यूशन बनाए थे, ठीक है। और दोनों सोल्यूशन की हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करी थी, जिसमें हमारी एक की आ रही थी 4.12 माइक्रोसेकेंड और दूसरे की आ रही थी 135 नैनो सेकेंड्स। तो बेसिकली हमने ये हमारा जो आउटकम था वो हमने बताया था कि सम 2 इज़ बेटर देन सम 1। और हमने ये भी जाना था कि क्यों हम लोगों को एल्गोरिथम को एनालाइज करना ज़रूरी है। अब इस वीडियो में हम बिग ओ नोटेशन के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बिग ओ नोटेशन कैसे एल्गोरिथम हम बिग ओ नोटेशन के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द स्लाइड्स। यस, अगर आप लोगों को ये जो भी मैं स्लाइड्स करता हूँ वो स्लाइड्स ये इग्नोर करिएगा। मेन चैलेंजेस जो भी हम लोग प्लेलिस्ट यहाँ पे जो भी हम लोग स्लाइड्स देखते हैं, उन स्लाइड्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है AISociety.in। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मूविंग ऑन, ये इस लाइन को इग्नोर करिएगा, मेन चैलेंजेस शायद मैं हटाना भूल गया था। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। व्हाट इज़ बिग ओ नोटेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि बिग ओ नोटेशन क्या है। बिग ओ नोटेशन डिस्क्राइब्स हाउ क्विकली रन टाइम विल ग्रो रिलेटिव टू द इनपुट एज द इनपुट गेट्स आर्बिट्रली लार्ज। बिग ओ नोटेशन जो है हम लोग को डिस्क्राइब करता है कि कितनी जल्दी हमारा रन टाइम ग्रो करेगा जैसे जैसे हमारा इनपुट ग्रो करेगा आर्बिट्रली, ठीक है। अगर हमने मानिए हमने जैसे हमने इसमें क्या किया था, जैसे हमने इसमें किया था कि यहाँ पे सम की वैल्यू 10 दी थी, ठीक है, सम की वैल्यू 10 दी थी। अब यहाँ सम की वैल्यू हम 100 दे दे तो हमारा बिग ओ नोटेशन इसी में हेल्प करता है कि जब हमारा इनपुट हमने यहाँ पे 100 दे दिया, जब जैसे जैसे हमारा इनपुट जा रहा है तो वैसे वैसे हमारा रन टाइम कैसे ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे हमारा इनपुट ग्रो हो रहा है वैसे वैसे हमारा रन टाइम कैसे ग्रो हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 100 दे दिया, अब 100 का 0 से लेके 100 तक का ये सम करेगा, ठीक है, जिसका आंसर आया 5050। हमने इसमें भी करके देख लिया एक बार कि चलो यहाँ पर भी 100 देख के देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसका रन टाइम चेक किया 0 से लेके 100 तक का, इसमें आया 4.03 माइक्रोसेकेंड। और अगर इसमें हमने चेक किया तो कितना आया 133 नैनो सेकेंड। तो आपने देखा कि टाइमइट फंक्शन ने दोनों के दोनों एल्गोरिथम को परफेक्टली कंपेयर किया है कि कितना माइक्रोसेकेंड लग रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग बिग ओ नोटेशन को सिंपल टर्म्स में देखें तो हम लोग को बिग ओ नोटेशन इसलिए यूज़ करते हैं कि जिसमें कि 2 एल्गोरिथम के रन टाइम को हम कंपेयर कर सके जैसे जैसे उन दोनों एल्गोरिथम का इनपुट इंक्रीज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो और थोड़ा क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को, जैसे कि प्रॉब्लम में था कि हम लोगों को रन टाइम, मतलब हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि कितनी जल्दी रन टाइम ग्रो करता है, ठीक है, रन टाइम कितनी जल्दी ग्रो करता है। हम लोग को एग्जैक्ट रन टाइम से मतलब नहीं था। दैट मीन्स हम लोगों को ये जो 4.03 नैनो माइक्रोसेकेंड है और 133 नैनो सेकेंड है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कितना समय ले रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम लोगों को मतलब क्या है कि कितनी जल्दी रन टाइम ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो हमारा नैनो सेकेंड्स हैं ये सब जो है 4.03 और 133, ये हमारा हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ जो लिखा हुआ है हार्डवेयर, यहाँ ये हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी CPU होगी या फिर GPU का यूज़ करेंगे तो उतनी जल्दी ये काम करेगा। तो हम लोग इस बेसिस से 2 एल्गोरिथम को नहीं डिफाइन कर सकते। तो हम लोग को ऐसा कुछ करना है जिसमें कि हम लोग दोनों के दोनों एल्गोरिथम के रन टाइम को कंपेयर कर सके। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जैसा कि हम लोगों को चाहिए था कि हम लोग जो है वैरायटी ऑफ इनपुट साइजेस में एक नोटेशन हमको मिल जाए, जिसमें कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम कोई भी इनपुट साइज दे, बट हमें वो जो इनपुट साइज का जो रन टाइम है वो एक ही तरीके से डिस्क्राइब होना चाहिए, एक ही वे से डिस्क्राइब होना चाहिए। तो बिग ओ नोटेशन वहीं पे हेल्प करता है। जैसे बिग ओ में जो n होता है ना, बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n पावर 2, ये जो n होता है ये इसीलिए होता है जिसमें कि वो ये बता सके कि
कोई भी इनपुट साइज़ हो, चाहे कोई भी इनपुट साइज़ हो, आपका ये वाला एल्गोरिथम बेटर है और ये वाला एल्गोरिथम बेटर नहीं है। ना कि हमें एक्चुअल उसके रनिंग टाइम से मतलब है, हमें मतलब है कि हमें ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए, ऐसा कोई तरीका चाहिए जिसमें कि हमें दो एल्गोरिथम के कंपैरिजन का परफेक्ट रिजल्ट मिल सके। ओके, हम लोग इसको अभी पूरा ग्राफ से देखेंगे, डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, इसको पूरा ग्राफ से देखेंगे हम लोग। अब जैसे जैसे हमारा n जो है बढ़ता चला जाएगा, एज n गेट्स आर्बिट्रली लार्ज, जैसे जैसे हमारा n बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को सिर्फ ये वरी करना होता है कि कौन कौन से टर्म सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं जैसे जैसे हमारा n बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पॉइंट तक हम लोग बिग ओ नोटेशन को एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी बोलते हैं हम लोग। तो अब अगर इस स्लाइड में देखें तो हम लोगों ने ये देखा है कि डिफरेंट रन टाइम्स जो है, जो मतलब जो कॉमन बिग ओ फंक्शंस हैं, हम लोगों के पास कुछ प्री डिफाइंड बिग ओ फंक्शंस होते हैं, उनके रन टाइम को हम क्या बोलते हैं। अब जैसे बिग ओ ऑफ 1, अगर बिग ओ ऑफ 1 है तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। दैट मीन्स कोई भी आप इनपुट दो वो हमेशा कांस्टेंट ही, मतलब वन ही बार चलेगा, एक ही बार चलेगा। इसको भी हम लोग प्रॉपरली कंपैरिजन से देखेंगे। फिर दूसरा होता है लॉग एन, जिसको हम लॉगरिथमिक बोलते हैं, एन को हम लीनियर बोलते हैं, मतलब लीनियरली वो बढ़ेगा। जैसे हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें ये लीनियरली बढ़ रहा है, इसका बिग ओ ऑफ एन बिग ओ। अगर हम लोग इसे बिग ओ नोटेशन से इसको दिखाएंगे तो उसको हम बोलेंगे बिग ओ ऑफ एन, मतलब कि ये लीनियर है, मतलब ये इसकी जो भी सर्चिंग कैपेबिलिटी है, जब भी ये एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करेगा तो ये n टाइम्स ट्रैवर्स करेगा। अगर हम 10 देंगे तो 10 बार ट्रैवर्स करेगा, 100 देंगे तो 100 बार ट्रैवर्स करेगा। वैसे ही होता है n लॉग लीनियर, n टू द पावर 2 क्वाड्रेटिक, n टू द पावर 3 क्यूबिक और 2 टू द पावर n एक्सपोनेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। और अभी जब हम आगे इसको बहुत ज़्यादा पाइथन में जाके करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो इसमें मैं ज़्यादा ओपन नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो में ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा ओपन ना करते हुए अभी ये बस टेबल आप समझिए कि ऐसा कुछ होता है टेबल में, जिसमें कि बिग ओ ऑफ 1 को हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, लॉग एन को लॉगरिथमिक बोलते हैं, एन को लीनियर बोलते हैं, एन लॉग एन को हम लोग लॉग लीनियर, एन टू द पावर 2 क्वाड्रेटिक, एन टू द पावर 3 क्यूबिक, एन टू द पावर n एक्सपोनेंशियल। अब हम क्या करते हैं कि अब इस चीज़ को थोड़ा सा और गहराई में समझने के लिए हम लोग मैंने गूगल पे एक बहुत अच्छा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का यूज़ करना है। अब हम लोग गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं तो हमें इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम है, जुपिटर नोटबुक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी गूगल कोलैब में बिकॉज वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी हमने फंक्शंस देखे हैं, अभी जितने भी हमने ये फंक्शंस देखे थे, ये बिग ओ नोटेशन के फंक्शन देखे थे, तो उनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा बेटर होता है, कौन सा बेटर नहीं होता है। तो इस कोड को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली नोट कर सकते हैं और इस कोड को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा कोड है जो मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके सिंपल सी एक प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, यही पार्ट मेन है जिसमें हम लोग उसके एक एल्गोरिथम को, जो कांस्टेंट है, लॉगरिथमिक है, लीनियर है, लॉग लीनियर है, इन सबको हम लोग प्लॉट करेंगे। देखते हैं कैसा दिखता है। कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब कि जो कांस्टेंट, ये जो हरी लाइन है, हरी लाइन नहीं, इसको जूम करते हैं थोड़ा, ये वाली जो लाइन है वो हमारी कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये वाली जो हमारी लाइन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो लॉगरिथमिक है और ये वाली हमारी लीनियर है। देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है लॉग लीनियर। और ये तीनों तो बात ही मत करिए, बहुत ख़राब होता है। मतलब ये अगर ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ बन के आ रहा है, मतलब अगर आप दो एल्गोरिथम को कंपेयर कर रहे हैं और ऐसा कुछ ग्राफ बन के आ रहा है तो इट मीन्स बहुत बेकार चीज़ है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बेसिकली ये तीन बेटर होते हैं। और सबसे बेकार अगर आप देखेंगे तो ये वाला है जो एक्सपोनेंशियल होता है, ये एक्सपोनेंशियल वाला, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, ये वाला क्यूबिक, हाँ क्यूबिक सबसे बेकार होता है, n टू द पावर 3 क्यूबिक सबसे ख़राब होता है। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा और इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में कि ये क्यूबिक क्या करता है और एक्सपोनेंशियल क्या करता है, क्वाड्रेटिक क्या करता है, आगे और देखेंगे।
हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन सा अच्छा होता है कौन ख़राब, इसमें कांस्टेंट सबसे बेस्ट होता है जो कि सबसे रेयर भी होता है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट लाना ज़रूरी है, बिकॉज ये प्रॉब्लम में डिपेंड करता है कि क्या आएगा हमारा एल्गोरिदम जो है एनालिसिस, जो बिग ओ नोटेशन बिग ओ फंक्शन हमारा क्या कहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉब्लम में डिपेंड करता है। ओके, बट हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि कम से कम बिग ओ मतलब कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला हो। तो बेसिकली हमने इस ग्राफ में देखा कि बहुत कुछ हम लोग को इस ग्राफ से क्लियर हो गया कि कौन सा एल्गोरिदम, कौन सा बिग ओ फंक्शन बेस्ट होता है, कौन सा बिग ओ फंक्शन बेस्ट नहीं होता है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपरली एक बिग ओ नोटेशन को नो एक पूरा एग्जाम्पल लेंगे और मतलब वेरियस प्रॉब्लम लेंगे हम लोग और उसको उनके बिग ओ नोटेशन कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन है वो पूरा कोडिंग सेशन है, ये थियोरेटिकल था। अगर थियोरेटिकल क्लियर नहीं हुआ है, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। सबको बिग ओ नोटेशन पहली बार समझ में नहीं आता है ये, लेकिन ये वादा ज़रूर करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है, जो हमारा कोडिंग पार्ट है, वो प्रॉपरली आपको समझा देगा कि एक्चुअली में बिग ओ नोटेशन काम कैसे करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे और उनके बिग ओ नोटेशन निकालेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।